वैसे ही पौधों को भी उनकी वृद्धि के लिए खाद व उर्वरक इन पोषकों की आवश्यकता होती है। तो उनको जो पोषक प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं खाद व उर्वरकों से। किसान लगातार खेती करता है, एक फसल कटती है दूसरी बुआई कर देता है, दूसरी कटती है फिर अगले सीजन की तीसरी फसल की बुआई कर देता है, उसको कटने के बाद फिर बुआई कर देता है। ऐसा बार बार करने से, बार बार एक ही खेत में बार बार फसल बोने से उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। खेतों में लगातार फसल बोने से पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भी किसान खेतों में खाद व उर्वरक डालता है। हम खेतों में देखते भी हैं कि एक खेत में तो अच्छी फसल लहला रही है, जो दूसरे खेत में पास में जो पड़ोस में खेत है उसमें फसल कमजोर है। तो ऐसा किस कारण से हो सकता है? तो ऐसा इन्हीं कारण से हो सकता है कि उनमें उस खेत में खाद व उर्वरक की मात्रा कम हो, यानी पोषक पदार्थों की मात्रा कम हो गई हो। तो जब खेतों में एक लगातार फसल बोते हैं तो पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, और पोषक पदार्थों की कमी होने से फसल उत्पादन घट जाता है। फसली पौधे हैं कमजोर रह जाते हैं पोषकों की कमी आने पर। पुष्प व फल पुष्प फल बीज कम मात्रा में बनते हैं, और ऐसा होने पर किसान को उपज का लाभ कम मिल पाता है। तो पोषक तत्वों की कमी होने पर फसली पौधे कमजोर रह जाते हैं, और पुष्प भी कम लगते हैं, फल भी कम लगते हैं, बीज भी कम मात्रा में बन पाते हैं, और ऐसा होने पर अंत में किसान को उपज का लाभ कम मिलता है और किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए समय समय पर उसको अपने खेत में पोषक तत्वों की कौन कौन सी की कमी है, इसकी कृषि विज्ञान केंद्र पर या जो ग्राम सेवक होता है उसके द्वारा हमको इस मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और उसमें खाद व उर्वरक देना चाहिए। अभी खाद उर्वरक
कैसे बनाते हैं, इनमें क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। जो खाद है इसको किसान अपने खेत पर बना सकता है। जो किसान पशुओं का पालन करता है, उसके पास खेती भी कर रहा है और उसके जो कृषि के अवशेष बनते हैं, उन कृषि अवशेषों को, पशुओं के गोबर को, मलमूत्र को एक गड्ढा बना करके उस गड्ढे के अंदर एकत्रित कर लेता है। मिट्टी में गड्ढा बना करके उस गड्ढे के अंदर इस गोबर व कृषि अवशेष इसको इस गड्ढे के अंदर डालता जाता है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा इस गोबर कृषि अवशेष का विघटन हो जाता है और अंत में ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कंपोस्ट खाद हम कहते हैं। केचुआ खाद भी इससे बनाते हैं। जो गोबर, जो गड्ढा खोदा है या उसमें केचुए ला करके डाल देता है, रेड अर्थवर्म ला करके डाल देता है और केचुआ इस गोबर को खा करके उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसे केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद, ये जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसके देने से मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बढ़ती है, क्योंकि इसमें सभी पोषक इससे मिल जाते हैं। लगभग सभी पोषक मिलते हैं इससे, होते कम मात्रा में, लेकिन ये सभी इससे मिल जाते हैं। ये जो खाद है ये मिट्टी को पोली भी बनाती है, शहर अंदर रखती है, जिससे पानी अवशोषण की क्षमता बढ़ती है और शहर अंदर रहने से ये जो सूक्ष्म जीव हैं, मित्र जो सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये और पेड़ पौधे हैं, ये श्वसन क्रिया आसानी से कर पाते हैं, इनकी संख्या, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। इस खाद से ह्यूमस की भी प्राप्ति होती है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है, इससे ह्यूमस की भी प्राप्ति होती है। दूसरे उर्वरक, हमने सभी ने देखा है, हम ज्यादातर जो आप विद्यार्थी हैं ये सब खेती से किसानों के पुत्र हैं और देखते हैं जब फसल की बुआई करते हैं तभी भी रासायनिक खाद उसमें डालते हैं, खेतों में डालते हैं, और जब फसल की थोड़ी वृद्धि हो जाती है, सिंचाई करते हैं, उस समय भी रासायनिक खाद डालते हैं। तो वो कौन कौन सी खादें होती है जो डालते हैं? तो वो देखते हैं सिंचाई करते समय हम सफेद से दानेदार संरचना को छिड़कते हुए खेत में देखते हैं, वह होता है यूरिया। डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी, इसको भी हम देते देखते हैं, दानेदार मोटे दानेदार होता है ये, जब फसल की बुआई करते हैं उस समय इसको देते हैं। अमोनियम फास्फेट, जिप्सम, तो ये उर्वरक होते हैं, ये इनका निर्माण कारखानों में होता है। अब इनकी तुलनात्मक रूप से हम देख लें, इनको खाद उर्वरक में
क्या अंतर है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पशुओं की गोबर एवं कृषि अवशेषों की विघटन से प्राप्त होता है, जबकि जो उर्वरक है ये मानव निर्मित लवण है। खाद का उत्पादन किसान खेतों में कर सकता है, बना सकता है खेतों में अपने जो पशुओं को पालन कर रखा उनके मलमूत्र और कृषि अवशेषों से, जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन सभी पोषक लगभग इससे खाद में से मिल जाते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन अलग अलग खाद में ये अलग अलग होते हैं, इनकी मात्रा अलग अलग होती है। स्पेशल रूप से किसी में नाइट्रोजन अधिक है तो किसी में फास्फोरस अधिक है तो किसी में पोटेशियम अधिक होता है। खाद से भूमि की उपजाऊपन क्षमता बढ़ती है, जबकि अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो ये अधिक उर्वरक भूमि को बंजर बनाता है और इससे भूमि का प्रदूषण और जल का प्रदूषण भी होता है। खाद से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से भूमि कठोर हो जाती है, जिससे पानी का रिसाव अंदर नहीं हो पाता है। अधिकांश पानी में बह करके बरसात का पानी बह करके निकल जाता है। खाद के उपयोग से भूमि में सूक्ष्म जीव जो मित्र होते हैं, मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, जैसे केंचुआ है, राइजोबियम है, इनकी वृद्धि होती है, जबकि उर्वरकों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है।